अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी स्वीट डिश बहुत मज़े की थी और सबसे ज़्यादा मुझे ये बर्तन बहुत पसंद है मिट्टी के। आज हमने बनाई थी रबड़ी खीर का शॉर्टकट, यानी कि जल्दी जल्दी से जो बन जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बनी थी। और ज़्यादा अच्छे मुझे जो है वो बर्तन मिट्टी के लगते हैं। और मिट्टी के बर्तन में जो चीज़ हो वो तो वैसे भी जायका उसका तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और साथ में ये लकड़ी का चम्मच, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बन चुकी थी और बहुत जल्दी बन गई थी। तो मैंने सोचा कि शेयर करूं कि रमज़ान में बनाएं, तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पर दूध मेरे पास तकरीबन था 2 किलो के करीब, और बहुत आसान सी रेसिपी थी, परफेक्ट रेसिपी थी और ज़बरदस्त सी रेसिपी थी। तो ज़रूरी नहीं कि खीर हम चावल की ही बनाएं, कुछ नया और कुछ अलग सा होना ज़रूरी है। तो इसलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। और दूध है हमारे पास 2 किलो के करीब, जो कि फुल फैट मिल्क नहीं है। भैंस का दूध था, अच्छा दूध था, खालिस दूध था। लेकिन इसको मैंने बॉईल करने के बाद इसमें से ऊपर से बलाई उतार ली थी, और नीचे ये जो दूध रह गया था फिर भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर ब्रेड के मेरे पास 5 स्लाइस थे, छोटी ब्रेड थी इसलिए मैंने 5 स्लाइस लिए थे, और उनके किनारे कट करके तो इसको मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया था। इस तरह से क्रश कर लिया था छोटा छोटा सा। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, रफली सा। और यहाँ पे मिल्क पाउडर था तकरीबन आधा कप के करीब। और यहाँ पर चीनी जो मैंने डाली थी, क्योंकि बाद में भी हमने ऐड करनी थी, तो इसलिए यहाँ पर चीनी मैंने 1 कप के करीब चीनी डाली थी तकरीबन। तो सबसे पहले दूध डालेंगे और उसको बहुत अच्छे से बॉयल होने के लिए रखेंगे। और ये मैंने सारा प्रोसेस जो है वो तेज़ आंच पे किया था, तो जल्दी जल्दी बन गया था। आंच तेज़ करें तो पास होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास पास होने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आंच को ज़रूर से हल्का करके तब ये खीर तैयार करें। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया था चीनी और मिल्क पाउडर दोनों, और इनको फिर बहुत अच्छे से मिक्स भी करना है, ताकि ये जो छोटे छोटे से गुठलियाँ नज़र आ रही हैं मिल्क पाउडर की, तो ये ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इसको जो है मैंने मिक्स कर लिया था, और उसके बाद फिर इसको बॉईल करना शुरू किया था। तो कुछ मीठे और कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि बनती जितनी जल्दी है, और लग नहीं रहा होता कि इसमें ये सिर्फ ये चीज़ें गई हैं, सिंपल सी चीज़ें गई हैं, और ये इतने मज़े की बनी हैं। और बहुत सारे ज़्यादा सारे ख़र्चा करके या बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल करके ज़रूरी नहीं है कि तभी चीज़ें अच्छी बने। बहुत सादी सी चीज़ों में ज़्यादा अच्छी बनती हैं, बल्कि मैं कहती हूँ जितना सादा खाना हो उतना लजीज होता है, उतना अच्छा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सादा सा था पर अच्छा था, बहुत अच्छा मीठा था। और मैंने सोचा कि इसको हम ईद पे भी बना सकते हैं, इतना अच्छा था। और यहाँ पर देखें इसको अच्छे से बॉयल आ चुका था, और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको बॉयल आया था। उसके बाद मैंने ये ब्रेड शामिल की थी, और उस वक्त चूल्हा तेज़ ही रखा हुआ था, मैंने आँच उसकी तेज़ ही रखी हुई थी क्योंकि मैं पास मौजूद थी इसलिए। अच्छा, ब्रेड जब शामिल कर देंगे तो भी इसमें चम्मच हिलाएंगे। और मुझे लग रहा था कि ये ब्रेड जो है वो क्या करेगी इस दूध में, लेकिन नहीं, ब्रेड जो है वो काफ़ी हो चुकी थी, इस दूध में काफ़ी थी ब्रेड। और इसमें हम पहले तो चम्मच हिला के इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने ये रखा था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए तेज़ आंच पर, कि पास होना ज़रूरी था, इसलिए पास रह के तेज़ आंच पर पकाया था 5 से 7 मिनट के लिए। और उसके बाद ये फिर हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गई थी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना मज़े से बबल्स इसमें बन रहे हैं, और ये पता लग रहा है कि ये वाकई में गाढ़ी हो रही है अब। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी हमने नहीं करनी थी, नॉर्मल सा छोड़ना था, फिर मिट्टी के बर्तन में रखना था, और वहाँ पे तो ये वैसे भी हो जाएगा। अच्छा, आधा कप हमने वहाँ पे चीनी डाला था, और आधा कप ही हम पैन में रख के इसका जो वो कैरमल सा बनाते हैं वो जो चीनी, लेकिन ये मुझसे ना गलत हो गया था, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैं खीर जो भी बनाती हूँ स्पेशल, जो खीरें, रबड़ी खीर और बहुत सारी खीरें, उनमें जो कलर आता है वो मैं वैसे ही उनको पका पका के कलर ले आती हूँ। तो मैंने ये वाला स्टेप कभी नहीं किया, और वो खीर की रेसिपी मेरी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो था ना, ये मैंने कहीं देखा था और मुझसे ये गलती हो गया। ये मैं कर रही थी इतना अच्छे से, और फिर मैंने क्या किया कि इसको उतार के मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए। कोई काम बीच में आ गया था चूल्हे को पे करने के लिए ना, तो इसको मैंने रख दिया था। ये स्टेप मैंने इसलिए बीच में से रिमूव नहीं किया, कट नहीं किया, ताकि मेरे जैसा कोई भी बंदा हो जो कि पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हो और जिसको समझ ही ना आ रही हो, और उससे ऐसा गलत हो जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए।
तो खैर करना तो मैंने भी कुछ नहीं था, मैंने नए सिरे से बना लिया था। लेकिन यहाँ पे ये था कि बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैंने रखा था इसको और फिर वो ख़राब हो गई थी चीनी, वो सख्त हो गई थी। नीचे उतारा और फिर रखा था, फिर सख्त हो गई थी। फिर मैंने ये दोबारा चीनी डाली आधा कप और आधा कप करके, तो फिर इसको मैंने फिर अब इसका कलर आ गया था। लेकिन इसके अंदर वो छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं ना, वो फिर भी नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा अब रहने दो, अब ये नज़र आ रहे हैं तो चलेगा। तो इसलिए इसको मैंने मज़ीद तीसरी दफ़ा ये स्टेप नहीं किया, बल्कि अब मैंने फ़ौरन से जो है ना, खीर हमारी वहाँ पे उस साइड पे हल्की आंच पे पक रही थी और मैंने फिर फ़ौरन से स्टेप को करना था कि अब इसको उस खीर में शामिल करना था। और इसका एक वो रबड़ी वाला जो कलर होता है, टेक्सचर जैसा, तो उस बन ही रहा था ना उसका, जैसे रबड़ी का टेक्सचर होता है, तो ऐसे ही इसका कलर हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क करना था। तो इसके अलावा भी हो सकता था। अब मुझे समझ आई कि अब अगर हम उसमें ब्रेड कम कर दें, यानी कि 5 की बजाय 3 स्लाइस कर दें और फिर उसको पकाते रहे तो उसका कलर वैसे भी रबड़ी जैसा हो जाएगा। लेकिन फिर कभी वो ट्राई करेंगे। अभी जो रेसिपी थी वो कुछ इसी तरह से थी जैसे ये नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये हम लोगों ने सारा बीच में शामिल कर दिया। अच्छा, इसको जलने नहीं देना, ये जला हुआ नहीं था, कलर सिर्फ डार्क मैंने किया था कि कलर लाना था इसका, इसलिए। तो इसको मुसलसल हिलाना था और जलने नहीं देना था बिल्कुल भी। अब इसको मिक्स करने लगे तो ये बीच में एक गोला सा बन गया, सख्त सा। तो फिर मैं परेशान कि अब इसका क्या किया जाए, कि ये तो बीच में ये सख्त सी ना टॉफ़ी सी बन गई एक। लेकिन फिर जब उसको पकाया ना हल्की आंच पे, तो वो फ़ौरन से बीच में मेल्ट हो गई। तो शुक्र किया फिर मैंने कि फ़ाइनली जो है वो हमारी खीर नज़दीक नज़दीक पहुंच गई है। और यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह अखरोट शामिल किए हैं थोड़े से, क्योंकि मुझे अखरोट बहुत पसंद है, तो मीठे में स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। और जब हर स्पून में आए, हर बाइट में आए तो, लेकिन इतने ज़्यादा ऐड नहीं किए थे, थोड़े से ऐड किए थे, 3-4 खाने के चम्मच ऐड किए थे बस। और इसके अलावा पिस्ता था, लेकिन पिस्ता ऐड नहीं किया था, वो मैंने ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए रखा था बस। बीच में आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कपों के हिसाब से भी कर सकते हैं, एक पूरा बाउल भर के भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है अखरोट के अलावा कुछ, तो फिर मैंने शामिल नहीं किया था। और यहाँ पर ये खीर अब बिल्कुल सेट थी, तो इसलिए बंद कर दिया था इसको। इस तरह से क्रीमी सा टेक्सचर था इसका। अच्छा, अब यहाँ पे ये पड़े पड़े और ख़ास तौर पे मिट्टी के बर्तन में हो तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो और गाढ़ा हो जाता है। तो ये बर्तन मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसको सर्व इसमें करूँ। और साथ में छोटे छोटे मिट्टी के बाउल भी हैं, तो इसलिए। तो इसको अब हम सारे को उठा के इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे और इसको फ्रीज़र में बहुत अच्छे से जितना ठंडा कर सकें आप उतना ठंडा करेंगे, या फिर एक दिन रात को पहले बना के रखिए और अगले दिन तक पड़ा रहे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक चुका था, दूध भी बहुत अच्छा था, तो इस वजह से कोई मसला नहीं हुआ। और यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल फुल कर दिया था और ये अभी तक गर्म ही था। और फिर इसमें मैंने ऊपर डाले थे पिस्ता। तो पिस्ता को आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स हों, कुछ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पिस्ता ही अच्छा लग रहा था और इसके साथ पिस्ते का फ्लेवर भी अच्छा लग रहा था खीर के साथ। और ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट आया था, मुझे लगा तेज़ होगा, लेकिन ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट आया था और हर चीज़ परफेक्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी छोटी सी हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में अपनों के लिए, अपने लिए। अल्लाह हाफ़िज़।